हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जर्मनी में आके अपनी बैचलर की स्टडी कैसे कर सकते हो। तो मुझे कई सारे स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि अगर हमने यहाँ पे 12th कर लिया है तो अभी 12th के बाद हम जर्मनी में आके बैचलर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है ना। तो हम पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी में चलेंगे और आपको सभी चीजें मैं भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कितने तरीकों से यहाँ पे आके जर्मनी में बैचलर की स्टडी कर सकते हो। तो 3 तरीके से आप यहाँ पे आके अपनी बैचलर की स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहला है स्टूडेंट कॉलिंग। तो स्टूडेंट कॉलिंग होता क्या है? स्टूडेंट कॉलिंग है ना, तो आप ऐसा समझो कि ये है ना 13 स्टैंडर्ड है, हम इंडिया का 13 स्टैंडर्ड है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ की है ना, यहाँ की स्टडी है ना 13 साल की होती है और इंडिया में तो 12 साल की ही होती है। इस तरीके से समझो कि आपने 12th स्टैंडर्ड इंडिया में किया और 13 स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे आके करना है। तो 13 स्टैंडर्ड को है ना स्टूडेंट कॉलिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट कॉलिंग में आप एनरोल करके आ सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो वो हो गया। दूसरा, लेट से आपको स्टूडेंट कॉलिंग नहीं करना, तो दूसरा तरीका क्या है कि आप तो उस एक साल को कंपनसेट करने के लिए आप एक साल की स्टडी आप इंडिया में ही कर लो। तो लेट से आप जिस भी कोर्स में आपको यहाँ पे बैचलर करना है ना, उसी सेम कोर्स में या तो उसकी सिमिलर फील्ड में आप इंडिया में ही अपना एक साल कर लो बैचलर का। तो क्या होगा कि आपका जो वो एक साल है ना, वो यहाँ का अपना स्टूडेंट कॉलिंग आपको करना पड़ेगा ना, उसके साथ सिमिलर हो जाएगा। तो वो अपना कंपनसेट हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे आके वो एक साल नहीं करना है ना। तीसरा तरीका है ना, वो सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगा कि लेट से आप जेडब्ल्यू की एग्जाम आती है हमारी, है ना, 12th के बाद हम जेडब्ल्यू की एग्जाम देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप है ना 12th तो कर ही रहे हो, तो साथ साथ में आप क्या करो कि आप जेडब्ल्यू की एग्जाम भी दे दो। तो जेडब्ल्यू का एग्जाम दोगे ना, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो ना जेडब्ल्यू की एग्जाम में, तो आप उसको एज अ प्रूफ आप दे सकते हो कि मैंने जेडब्ल्यू की एग्जाम क्वालिफाई की है। तो वो है ना यहाँ पे स्टूडेंट कॉलिंग की एज अ स्टूडेंट कॉलिंग कंसिडर होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है पता है कि तो जिन स्टूडेंट ने पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उन लोगों के लिए है कि आप जेडब्ल्यू की एग्जाम दो इंडिया में, देन आप डायरेक्ट यहाँ की बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा कि जो जेडब्ल्यू की एग्जाम है ना, उसका जेडब्ल्यू का कोर्स है ना, वो सेम सिमिलर है यहाँ की स्टूडेंट कॉलिंग के साथ साथ। तो वो कंपनसेट हो जाएगा उसके साथ कि अगर आपने जेडब्ल्यू क्लियर कर लिया ना, उसका मतलब ये होगा कि आपके पास यहाँ की स्टूडेंट कॉलिंग का नॉलेज है। तो आपको यहाँ पे आके वो साल करने की जरूरत नहीं है, जेडब्ल्यू क्लियर करो, डायरेक्टली बैचलर की स्टडी के लिए अप्लाई कर दो। तो ये 3 तरीके हो गए। तो समराइज कर देता हूँ कौन से तरीके हो गए। फर्स्ट है स्टूडेंट कॉलिंग। तो स्टूडेंट कॉलिंग यहाँ पे आके अपनी एक साल करो, देन बैचलर के लिए अप्लाई करो। दूसरा तरीका क्या है, इंडिया में एक साल कर लो, देन यहाँ की बैचलर की स्टडी के लिए अप्लाई करो। और तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो जेडब्ल्यू क्लियर कर लो, जेडब्ल्यू क्वालिफाई हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी यहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो बैचलर के लिए। तो स्टूडेंट कॉलिंग क्या है? तो स्टूडेंट कॉलिंग ये चीज है कि आपको यहाँ पे आके एक साल ज्यादा पढ़ना है। तो इंडिया में क्या होता है कि बैचलर की पहले की हमारी स्टडी होती है 12 साल की, और यहाँ पे जर्मनी में बैचलर की पहले की स्टडी होती है 13 साल की। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे इंडिया से जर्मनी आना है तो मेरे पास तो 12 साल की स्टडी है, तो वो एक साल कहाँ पे लेने जाऊँ? तो आपको इंडिया से यहाँ पे आना है और एक साल की स्टडी आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट कॉलिंग के मेन कितने टाइप है? तो स्टूडेंट कॉलिंग के है ना मेन 2 टाइप है, एक है पब्लिक, एक तो है प्राइवेट। पब्लिक में क्या होता है कि हमें फीस नहीं होती और सिर्फ आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, वो वेरी करता है 100 to 400 यूरो के बीच में। तो ये हो गया पब्लिक का। और तो प्राइवेट में ये आता है कि आपको उसकी फीस होती है। तो उस प्राइवेट स्टूडेंट कॉलिंग का ये डिसएडवांटेज है कि इसकी फीस ज्यादा है। तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट कॉलिंग में अप्लाई करना है ना, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला है आपकी 12th की मार्कशीट और दूसरा है आपका जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। 12th की मार्कशीट तो आपके पास होगी। तो जैसे प्राइवेट की फीस ज्यादा है ना, तो वो डिसएडवांटेज हो गया, बट उसका एक एडवांटेज ये है कि लेट से अगर आपके पास A1 और A2 भी सर्टिफिकेट है ना, तो कई सारे केस में कई सारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी A1 और A2 भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो आपको B2 लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात पब्लिक की, तो उसमें फीस नहीं है, बट आपको उसमें B2 लेवल तक की सर्टिफिकेट चाहिए। तो कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी B1 मांगती है और कुछ तो B2 भी मांगती है। तो ये चीज है कि आपको फीस कम देनी है बट जर्मन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और यहाँ पे फीस ज्यादा है और जर्मन रिक्वायरमेंट कम है। तो आप चूज कर लो कि आपको कौन सी में जाना है, प्राइवेट में जाना है या पब्लिक में जाना है ना। तो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि 2 टाइप की स्टूडेंट कॉलिंग होती है। एक होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कॉलिंग और एक होता है फॉक्सचुअल स्टूडेंट कॉलिंग। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कॉलिंग में ये होता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कॉलिंग में थ्योरी ज्यादा होती है, बट उसमें प्रैक्टिकल काम होते हैं और ज्यादा मेनली काम होता है रिसर्च बेस्ड होता है पूरा।
और दूसरा यहाँ पे कौन सा है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कॉलिंग में पढ़ोगे ना तो आपको टीयू जैसी टीयू है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो भी है ना उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप फाक्सुल में एफएच स्टूडेंट कॉलिंग में पढ़ोगे तो आप एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी और एप्लाइड साइंसेस में। तो आप अपना बैचलर यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस में कर सकते हो अगर आप फाक्सुल में जाते हो, और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप अपना बैचलर कर सकते हो टीयू में। तो ये दोनों चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपको टीयू में जाना है तो आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ना है, और अगर आपको एप्लाइड साइंस में जाना है तो आपको फाक्सुल स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है। तो ये दोनों मेजर बाइफर्केशन है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। तो इन सब स्टूडेंट कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो इसमें है ना अलग अलग कोर्सेज है। एम कोर्स है, टी कोर्स है, डब्ल्यू कोर्स है, जी कोर्स है और एस कोर्स है। तो अगर मैं बात करूं एम कोर्स की, तो एम कोर्स में आते हैं मेडिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल डिग्रीज, है ना। तो अगर आप इन सब फील्ड में पढ़ना चाहते हो तो आपको एम कोर्स में स्टूडेंट कॉलेज करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो मैथमेटिकल, साइंस, टेक्निकल डिग्रीज, देन आपको टी कोर्स लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस डिग्रीज, इन सब फील्ड में आपको जाना है तो आप डब्ल्यू कोर्स कर ले सकते हो। अगर आपको पढ़ना है ह्यूमैनिटी डिग्रीज और जर्मन स्टडीज करनी है तो आप जी कोर्स में जा सकते हो। और अगर आपको लैंग्वेज डिग्रीज करनी है कोई भी तो आप एस कोर्स ले सकते हो। तो आप ये चीज देख लो कि आप कौन सी फील्ड में आपको बैचलर करना है, उस हिसाब से आपको स्टूडेंट कॉलेज में वो कोर्स लेना है। तो अभी आती है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपको आइडिया तो होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट कॉलेज ऑफर करती है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है वो देखने के लिए एक वेबसाइट है studentcolleges.de। तो इस वेबसाइट पे आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे है ना सभी कॉलेजेस मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आपको सभी चीजें दे दी है, आप कैसे अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज के वाइज यूनिवर्सिटी की लिंक मिल जाएगी, आप उस पे जाके यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो वेबसाइट पे आप जाके अपनी रिसर्च कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। तो आपको इस वेबसाइट पे सभी चीजें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली, बाद में हमें इसमें अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट कॉलेज में आप अप्लाई दो तरीके से कर सकते हो। या तो फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है टीयू में, टीयू का सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ना है, तो आपने टीयू के सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो लोग आपको कंडीशनल लेटर देंगे और उस कंडीशनल लेटर के साथ साथ आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको कौन कौन से स्टूडेंट कॉलेज में आप पढ़ सकते हो। तो उस हिसाब से आप उस स्टूडेंट कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो पहला तो है आपका 12th का मार्कशीट, दूसरा है आपका जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। तो वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से लेवल तक मांगते, तो उस हिसाब से आपको ये दो चीजें हो गई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वो लोग आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए इनवाइट करेंगे। और वो दो तरीके से आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के साथ। तो आपको है ना उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ना उनके साथ आप ईमेल भेजते रहना, है ना। तो आप ईमेल भेजोगे तो आपको जानकारी ज्यादा मिलेगी, तो वो लोग आपको सभी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट अब हमें एक चीज होती है कि हमें पूछना पड़ता है। तो आप उन लोगों को पूछोगे तो लेट्स से कुछ यूनिवर्सिटी होगी तो आपको ऑफलाइन यहाँ पे आके वो देनी पड़ेगी एग्जाम, और कुछ ऐसी होगी को आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मुझे आप लोगों को चीज बतानी है। ऑन एन एवरेज यहाँ की स्टूडेंट कॉलेज में 1100 से 1200 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो उसमें से सीट्स अवेलेबल होती है अराउंड 150 to 200। तो आप देख लो कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने का चांसेस 20% ही है। तो उस हिसाब से आप कई सारी स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करना और उसकी एग्जाम के लिए ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। ठीक तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेट करके मतलब सभी चीजें पढ़नी है प्रॉपर। और उसमें सिलेबस क्या आता है बेसिकली, तो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस डिपेंड करेगा आपके कोर्स के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका टी कोर्स है, इंजीनियरिंग है, तो मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टी कोर्स में क्या होता है कि आपका जर्मन की एक एग्जाम होती है और एक होती है आपका मैथ्स का पेपर। तो दो पेपर होते हैं, जर्मन का और मैथ्स का। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम देनी है टी कोर्स की। अगर एम कोर्स है तो उसके जर्मन तो फिक्स ही है, जर्मन को आपको देनी है। बट अगर कोर्स चेंज हो गया ना उस हिसाब से दूसरा सब्जेक्ट चेंज होगा। तो आप जब स्टूडेंट कॉलेज को कांटेक्ट करोगे ना तो आप उनको पूछ लेना कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या है, तो वो लोग आपको बता ही देंगे। और जो मैंने लिंक भेजी है ना वेबसाइट पे, उसकी पर्टिकुलर आप जाके वहां पे जाके आप देखो कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे रहे थे उन लोगों के पर्टिकुलर कोर्स के। तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का दूसरा सब्जेक्ट है। तो अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करके एग्जाम देनी है। और ये चीज ध्यान रखना कि यही आपको डिसाइड करेगी कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए एग्जाम की पैटर्न कैसी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो आप अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को मेल करके भी पूछ सकते हो, वो लोग आपको सभी चीजें बता देंगे डिटेल में।
है ना। वैसे तो आप वो लोग पहले ही बता देंगे, बट अगर आप अगर नहीं बताया तो आप उनको मेल करके पूछ सकते हो, या तो वेबसाइट पे भी सभी डिटेल्स अवेलेबल होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्जाम में आएंगे, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। जैसे ही आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिए तो आप यहाँ पे आके अपना स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट कर दो। 1 साल की पढ़ाई होती है, 2 सेमेस्टर होते हैं, और अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेट्स से आप पहले सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको दूसरा सेमेस्टर भी पढ़ना नहीं पड़ता। तो मैंने जो आप लोगों को वेबसाइट दी है ना, उस पर लिखा है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो पहले सेमेस्टर में, तो आपको दूसरा सेमेस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो 1 ईयर का स्टूडेंट कॉलेज है ना, वो 6 महीने का भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्मेंस देते हो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम में। तो अगर आपने पूरा मतलब अच्छे मार्क्स ला दिए तो भाई आपका वो 6 महीने बच गए और डायरेक्ट आप अपना बैचलर स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे ही आपने स्टूडेंट कॉलेज खत्म कर ली, तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। आपको और एक एग्जाम देनी है, उसको FSP बोलते हैं, और बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होती है बैचलर यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आप ये जो एग्जाम दोगे ना, उसके जो मार्क्स आएंगे ना, वो 50% काउंट होंगे, और 50% काउंट होंगे आपके 12th के मार्क्स। तो उस हिसाब से आपको यहाँ की बैचलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो आप, और कई सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि FSP को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है ओवर दी आपके 12th की मार्कशीट के मार्क्स। तो आपको उस हिसाब से परफॉर्म करना है FSP की एग्जाम में। अगर लेट से आपको 12th में मार्क्स कम आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप FSP में ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर दो तो आपके वो कवर हो जाएगा। उसमें भी आपको शिद्दत से बड़ी जी जान लगा कि आपको वो एग्जाम देनी है, और बाद में आपको डिजायर कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने FSP की एग्जाम क्लियर कर ली तो आप इजिली बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बैचलर के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है? तो सबसे पहला FSP सर्टिफिकेट, दूसरा है कंडीशनल एडमिट जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया था ना वो, और तीसरा है आपका 12th की मार्कशीट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे अगर आपको बैचलर में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो आपको 2 तरीके से आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। एक तो होगा कि यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के पोर्टल पे डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे ही सबमिट करने हैं। और दूसरा तरीका कौन सा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज यूनियासिस के थ्रू लेती है। तो आपको यूनियासिस में अकाउंट बनाना है, तो यूनियासिस के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कौन सी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती है और कौन सी यूनिवर्सिटी यूनियासिस के थ्रू एप्लीकेशन लेती है। तो मैं फ्यूचर में आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि आपको यूनियासिस में कैसे अकाउंट बनाना है, और आप उसके थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस थी स्टूडेंट कॉलिंग। फाइनली मैं आप लोगों को तीनों तरीके ब्रीफली समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आके स्टूडेंट कॉलिंग पढ़ना है। अगर आपको ये स्टूडेंट कॉलिंग नहीं करना और इस सब झंझट में नहीं पढ़ना स्टूडेंट कॉलिंग की, तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि होम कंट्री में ही अपना फर्स्ट ईयर का बैचलर करो, और देन आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपने जो 1 साल वहां पे अपनी कंट्री में पढ़ा है ना, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। वो भले ही आपने वो 1 साल पढ़ा है, बट वो यहाँ का 13 ईयर का एजुकेशन पूरा करने के लिए था, है ना। तो आपको यहाँ पे आके बैचलर की स्टडी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी होगी पर्टिकुलर कोर्स में। तो ये चीज होगी। और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आपने JEE क्वालिफाई कर ली है तो आप डायरेक्टली यहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, आपका रास्ता पूरा का पूरा क्लियर है। तो अब आप ही डिसाइड करो कि आपको कौन सा तरीका आपके लिए बेटर है। तो मैंने आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। तो आज के वीडियो के अंत तक हम आ चुके हैं, और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप यहाँ पे आके बैचलर कैसे पढ़ सकते हो। तो मैंने सभी तरीके आपको बताए, उन तरीकों में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सभी चीजों के बारे में हमने बात की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। और कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा था कि तो 12th के बाद हम जर्मनी आके कैसे बैचलर्स परस्यू कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज एक्सप्लेन करी दी सभी प्रोसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको सभी चीजें डिटेल में समझ में आई होगी। तो अगर ये पूरे वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करने की ट्राई करूंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो यहाँ पे आके बैचलर्स करने का सोच रहे हैं, ताकि उन लोगों को सभी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। तो सब्सक्राइब तो आपको करना है, तो भूले बगैर सब्सक्राइब कर दो। तो कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।